बिहार बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसे जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। यकीनन इससे बेहद उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। जश्न का माहौल चारों तरफ देखा जा रहा है और इसे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पटना के बीजेपी दफ्तर से रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि राजधानी दिल्ली से अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। अब कुमार अभिषेक हमें नजर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले अशोक आपका रुख करते हुए, चूंकि 5 बजे जेपी नड्डा आने वाले हैं, 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जश्न की तस्वीरें तो अभी से सामने आ रही हैं। अपने आसपास क्या देख रहे हैं आप अशोक? देखिए, कल से ही तैयारी है। जैसे ही सुबह से बढ़त बनी हुई थी एनडीए की, उस रुझान जो आ रहे थे, फिर उसका नतीजे आए। कल से ही जश्न का पूरा माहौल था पार्टी ऑफिस में, लेकिन पार्टी को इंतजार ये था कि पूरे नतीजे आने के बाद ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो आज का कार्यक्रम रखा गया और आप प्रधानमंत्री से लेकर तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, जिसमें अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम पार्टी के बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। उन्हीं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का अभिनंदन किया जाएगा इस जीत को लेकर के। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जो बीजेपी मुख्यालय उसके कैंपस के अंदर। और हर बार जब भी पार्टी जीतती है, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, पार्टी के तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य यहाँ आते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न मनाते हैं, उनका अभिवादन किया जाता है और उनको संबोधित किया जाता है। और खास बात यह कि जेपी नड्डा के घर आज अमित शाह ने जाकर के उनको जीत के लिए बधाई दी, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा की लीडरशिप में ये सबसे बड़ा चुनाव था बिहार का। और उसके अलावा जो बाई इलेक्शन हुए, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, उनमें भी बड़ी जीत मिली है बीजेपी को। तमाम चीज़ों को देखते हुए आज पार्टी सेलिब्रेट करेगी पार्टी मुख्यालय में, और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया था कि वो आज पार्टी मुख्यालय पहुंचे। कल भी कई घंटे यहाँ पे सेलिब्रेशन चला, क्योंकि जिस ढंग से एनडीए आगे चल रही थी, पार्टी कार्यकर्ता जगह जगह से यहाँ सैकड़ों की तादाद में पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी नतीजे आएंगे, इसलिए पूरा मंच सजा दिया गया था। कल लाइटिंग की गई थी और सेलिब्रेशन की तैयारियां की गई थी, लेकिन पार्टी को लगा आलाकमान को कि जब तक पूरे नतीजे ना आए तब तक सेलिब्रेशन बड़े नेता यहाँ ना पहुंचे। और 2015 से यकीनन सीख मिली है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 2015 के जब रिजल्ट आ रहे थे तो शुरुआती बढ़त के बाद ही जश्न की तस्वीरें आने लगी थी, लेकिन बाद में नतीजे कुछ और हो गए थे। और कल भी हमने यही देखा कि शुरू में महागठबंधन को जिस तरह से बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन शाम होते होते नतीजे पूरी तरह से पलट गए। हालांकि कांटे की टक्कर भी रही, लेकिन नीतीश कुमार के लिए इन सब में क्या बड़ा सबक छिपा हुआ है, इस पर हम आएंगे। लेकिन उसके पहले कुमार अभिषेक का सीधे रुख कर लेते हैं। बीजेपी के पटना दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक। इसी दफ्तर से आत्मनिर्भर बिहार भाजपा है तैयार का नारा बुलंद किया गया था बीजेपी की ओर से इस चुनावों के मद्देनजर। अभी फिलहाल जब सबसे ज्यादा सीटें इस गठबंधन में जीती हैं बीजेपी ने, तो उसके बाद वहां पर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और जश्न की वहां पर किस तरह की तैयारी है? देखिए चित्रा, हम कुछ देर पहले तक बीजेपी दफ्तर में थे, जहां हमने जश्न देखा। कल रात से ही